ओम धन्वंतराय नमः। आज हम एनालिसिस ऑफ ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2023 एंड इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, और ये तो आपने देख के ही काउंट कर दिए होंगे कि आयुर्वेद का क्वेश्चन जो है वो 90 क्वेश्चंस था, मॉडर्न जनरल नॉलेज रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस था। इट मीन्स 3:1 3:1 का रेशियो था। मीन्स 75% क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम आयुर्वेद एंड 25% क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम मॉडर्न जनरल नॉलेज एंड रिसर्च स्टैटिस्टिक्स। और अगर हम सब्जेक्ट में जाएंगे, आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस संस्कृत से एक क्वेश्चन था, आयुर्वेद इतिहास से एक क्वेश्चन था। जैसे संस्कृत में आपको पता होगा, जैसे प्रकृति का प्रत्यय पूछा था। आयुर्वेद इतिहास से क्वेश्चन था कि निघंटु, हृदय दीपक निघंटु वाला क्वेश्चन जो है वो आयुर्वेद इतिहास का क्वेश्चन था। पदार्थ विज्ञान से 2 क्वेश्चन था। भैषज्य कल्पना से 2 क्वेश्चन था जो कि सारंगधर संहिता का था। चूर्ण द्रव एक क्वेश्चन था और एक मोयरे का एक क्वेश्चन था। रसशास्त्र से 6 क्वेश्चन था और द्रव्य गुण एंड भाव प्रकाश, है ना, द्रव्य गुण एंड भाव प्रकाश, तो ये दोनों से 9 क्वेश्चन था। तो ये बहुत एक अच्छा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में, इस पेपर में हमको ये देखने को मिला कि जो सारे इम्पोर्टेंट एरियाज हैं तो वो सब कवर हुए हैं, और जो क्वेश्चन रियली इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चंस को पूछा गया है, लेकिन पूछने का तरीका जो है वो डिफरेंट कर दी है। ऐसे कोई तरीका नहीं रहा जो कि इस बार क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन था वो इम्पोर्टेंट टॉपिक से। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ पेपर ऑफ दिस ईयर। काश्यप संहिता एंड कोमार नृत्य, तो उनमें से 7 क्वेश्चन था। अष्टांग हृदय से 6 क्वेश्चन था। चरक संहिता से 31 क्वेश्चन था। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम चरक संहिता। सुश्रुत संहिता से 22 क्वेश्चंस था। जनरल नॉलेज से पिछले साल जैसा 7 ही क्वेश्चन था। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का 4 क्वेश्चन था और मॉडर्न मेडिसिन का 19 क्वेश्चन था। इसका नंबर जो है वो थोड़ा सा राइज हुआ है। अदरवाइज लास्ट ईयर जनरल नॉलेज एंड रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का लगभग इतना ही क्वेश्चन था। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन जो है वो एक बहुत ही आइडियल पेपर था, बहुत ही आइडियल पेपर। और जो मेरा एनालिसिस है तो उसके अनुसार जो हाईएस्ट मार्क है तो वो अराउंड 390 ही जाएगा, और मुश्किल से बहुत रेयरली कोई बच्चा अगर 400 क्रॉस कर लिया तो कर लिया, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो था। सबको पता है कि ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट एरियाज में से थे, लेकिन उसका जो पैटर्न था, उसका जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस था, तो वो बहुत डिफरेंट था, मल्टी डायमेंशनल था। और इस क्वेश्चन में रॉन्ग होने का संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो लोग सोचते होंगे कि हमको एडमिशन 350 नहीं रखेंगे तो नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना इजी क्वेश्चन, जितना ट्रिकी क्वेश्चन, उतना चांसेस ऑफ गेटिंग रॉन्ग, गेटिंग नेगेटिव मार्क्स उतना हाई है। तो जो मेरा एनालिसिस है, हाईएस्ट मार्क जो है अराउंड 390 जाएगा। बहुत रेयरली कोई अगर 400 क्रॉस करेगा तो करेगा। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के लिए, जैसे कि यू नो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ITRA जामनगर, BHU, तो ये चारों को हम मानते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में से, और इसी लेवल का ही कट ऑफ जाता है चौधरी ब्रह्म प्रकाश का। दिल्ली में जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश है तो उसका भी कट ऑफ लगभग इतना ही जाता है। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट से, उसमें जो जनरल का कट ऑफ रहेगा अराउंड 320 है। आई एम टेलिंग अराउंड 320, आई एम नॉट सेइंग अबव 320, आई एम टेलिंग अराउंड 320। एंड OBC कैटेगरी का अराउंड 310, 10 मार्क्स प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन अराउंड 310 आई एक्सपेक्ट कि लेस देन 10 मार्क्स, लेस देन 310। एंड SC कैटेगरी का अराउंड 290 एंड ST कैटेगरी का 260 मार्क्स में सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट योर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, आई एम टेलिंग अबाउट एडमिशंस।
इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है तो उनका कट ऑफ जाएगा अराउंड 280, हो सकता है 275, हो सकता है 285, अराउंड 280। एंड ओबीसी का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 270, अराउंड 270, एंड एससी का 240 एंड एसटी का 210 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में। आयुष्वर आयुर्वेद एकेडमी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर रिजल्ट। जो लोग सच्चे दिल से भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ आयुर्वेद को पढ़े हो, मेहनत किए हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको सफलता मिले। आप सब अपने अपने जो ड्रीम सब्जेक्ट, ड्रीम इंस्टीट्यूट है वो सबको प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल।